इंजीनियरिंग मैकेनिक्स डिप्लोमा वालों के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरा का पूरा वीडियो बहुत अच्छे से अगर आप सुनोगे तो पूरा का पूरा एक आपको आइडिया आ जाएगा कि कैसे आपको अपना प्रिपरेशन कवर करना है और आराम से आज आप आराम से पूरा का पूरा अपना प्रिपरेशन कवर कर सकते हो। तो दोस्तों पहले सबसे पहले आपको आपका सिलेबस का वेटेज आपको पता होना चाहिए, और ये जो वेटेज है दोस्तों ये अप्रोक्सीमेट वेटेज होता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे देखो सिंपल लिफ्टिंग मशीन आपको दिखाई दे रहा है तो 14 मार्क्स का है, ये 18 मार्क्स का, ये 14 है, ये 12 है और ये 12 है। अगर ये सभी लेसन में से आप देखोगे कि सबसे सिंपल सा लेसन आप कौन सा कवर करना चाहते हो, तो मैं आपको सबसे पहले सजेस्ट करूंगा कि प्लीज आप ये वाला लेसन आप सीख लो। अगर ये वाला आप लेसन सीख लोगे आराम से ही, ये वाले का वीडियो अपने इस चैनल पे भी अवेलेबल है, एनालिसिस ऑफ फोर्सेस का आप सर्च करोगे तो मिलेगा। और आपका जो टॉपिक है इंजीनियरिंग का जो टॉपिक है लगभग सेम है, उसके अंदर मैंने इसलिए वहां पे टॉपिक लिखा है कॉनकरेंट जो फोर्सेस है, नॉन कॉनकरेंट फोर्सेस है। तो वहां पे आप रिजोल्यूशन, वहां पे आप रिजल्टेंट का जो टॉपिक है अगर आपने एक दो सम देख लिया तो आपका काम हो जाएगा। अगर ये काम आपका हो गया तो आप ये वाले काम की ओर बढ़ सकते हो, ये वाले काम की ओर, जहां पे हमें बस इस वाले पार्ट में हमें बीम के ऊपर फोकस करना चाहिए, जहां पे रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं उसका भी वीडियो यहाँ पे अवेलेबल है। और आपका और इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग का भी एक आध सम देख लिया तो आप अपने सम्स को प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड दोस्तों ये वाला भी टॉपिक हमारे इस चैनल पे है, आप सर्च करो प्रदीप गिरी एकेडमी, आपको मिल जाएगा। सेंट्रॉइड भी है दोस्तों, पूरा का पूरा टॉपिक अवेलेबल है, सेम टू सेम आपका भी वैसे ही है। अब ये वाला जो टॉपिक है दोस्तों इसमें मोस्टली बहुत सिंपल से फॉर्मूले आते हैं और थोड़ा सा थियरी टाइप में चीजें आती है, ये सब में भी थियरी है आपको, तो प्रीवियस थियरी भी आपको कवर करना चाहिए। बट अगर आप डायरेक्ट फ्रिक्शन कवर करने जाओगे तो थोड़ा सा डेंजर हो जाएगा, इसलिए आपको ये सीक्वेंस फॉलो करना चाहिए जिसमें सेंट्रॉइड तो आपको किसी भी हालत में कवर करना चाहिए अगर आपसे कुछ नहीं हो रहा है। भाई ये लास्ट के दो बहुत सिंपल होते हैं, ये दो पे भी आप जा सकते हो। स्टार्टिंग में इसके कुछ थियरी आप कवर कर लो और कुछ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये देखो सिंपल बेसिक फॉर्मूला है, इससे रिलेटेड एक आध न्यूमेरिकल आप सॉल्व कर लो, जिसमें आपको देखो यहाँ पे वेलोसिटी रेशियो है, देन यहाँ पे देखो एफिशिएंसी से रिलेटेड पार्ट है, देन यहाँ पे ये दो पार्ट है। तो ऐसे मैंने लिखा है, जैसे फिर लॉ ऑफ मशीन से रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल सॉल्व कर लो, देन इसके बाद यहाँ पे इससे रिलेटेड एक दो न्यूमेरिकल, मतलब ओवरऑल 6 से 7 8 न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो ये पूरा टॉपिक आपका कवर हो जाएगा, पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। और ये टॉपिक पूरा का पूरा आपको 14 मार्क्स आपको दे सकता है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि पहले फर्स्ट से अच्छा आप पहले सेकंड से चीज़ों को स्टार्ट करोगे तो बहुत बेसिक से चीज़ें स्टार्ट हो जाएगी। देखो एनालिसिस ऑफ फोर्सेस में आपको क्या ध्यान रखना है दोस्तों, कुछ थियरीज है, स्केलर एंड वेक्टर्स, बाद में यहाँ पे अगर फंडामेंटल यूनिट, डिराई यूनिट, फोर्स एंड एसआई यूनिट एंड इट्स इफेक्ट ऑन रिजिड बॉडी। देन दोस्तों न्यूमेरिकल में आपको मूवमेंट ऑफ फोर्स वाला, जैसे हॉरिजेंटल है, इंक्लाइन है, वहां का मूवमेंट फाइंड आउट करना है, तो आप एक सम इसका सम सॉल्व करोगे तो आपका काम हो जाएगा। देन दोस्तों इसके बाद इसके अगर सम आपको सॉल्व करना है तो करो, नहीं तो ये देखो, हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। पैरेललोग्राम जो लॉ है उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं और वो लॉ भी आपको पता होना चाहिए। देन यहाँ पे देखो रिजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, जिसमें हमें रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए बोलेंगे कॉनकरेंट और नॉन करंट करंट, ये तो 100% करके जाना चाहिए दोस्तों। अगर आपने ये किया तो इससे रिलेट ही आगे वाला आपको पार्ट मिल जाएगा। और ये सब वीडियोस हमारे यहाँ पे अवेलेबल है इस चैनल के ऊपर। आप टॉपिक का नाम, जो भी टॉपिक्स में बोल रहा हूँ, टॉपिक का नाम सर्च करो, प्रदीप गिरी एकेडमी सर्च करो, आपको मिल जाएगा। और मैंने बोला कि मोस्ट ऑफ द टॉपिक आपके इंजीनियरिंग से मैच होते हैं, अगर आप वो एक एग्जाम्पल का प्रैक्टिस कर लो तो आपका हो गया, दूसरा एग्जाम्पल आप आराम से कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसकी ओर आऊँ, देखो यहाँ पे इक्विलिब्रियम फोर्सेस में अगर आऊँ तो यहाँ पे भी देखो सेम उसी का टॉपिक है, लेमिस थ्योरम के ऊपर कम से कम 2 एग्जांपल आप प्रैक्टिस करके जाना, और रिएक्शन रिएक्शन आपको फाइंड आउट करने के लिए आएगा, तो ये आपको पता होना चाहिए। देन दोस्तों यहाँ पे देखो फ्रिक्शनल फोर्सेस जो है, मोस्टली इसमें इंक्लाइन वाला जो पार्ट है अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, हॉरिजॉन्टल वाला तो आप कर ही लोगे, और ये इतना सिंपल सा है ना, एक ही फॉर्मूले में काम हो जाता है। बट ये सॉल्व करने के पहले आपको बेसिक नॉलेज पहली वाले टॉपिक से होनी चाहिए, जहाँ पे देखो सेंट्रॉइड में आपको अलग अलग शेप के सेंट्रॉइड डायग्राम आने चाहिए बनाने, जो हमने अपने चैनल पे बहुत अच्छे से अपलोड किया है। आप बस सर्च करो, आपको तुरंत मिल जाएगा। आप लगातार मैसेज कर रहे हो कि सर प्लीज़ हेल्प करो, मैं हेल्प कर रहा हूँ, सभी चीज़ें अवेलेबल है। आप सर्च नहीं करोगे तो आप अगर देखोगे वहाँ पे जाके अपना आप सिलेबस देखो और सेम टू सेम आपको चीज़ें मिल जाएगी। और बाद में मैंने बोला कि सेंट्रॉइड तो सबसे सिंपल सा टॉपिक है, फटाफट फटाफट कवर कर सकते हो। तो आज अभी भी आप बैठोगे, चैनल पे सभी वीडियोस अवेलेबल है, आप वीडियो सर्च करो, डायरेक्ट फटाफट देखो, आपको समझ में आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर। प्लीज़ नीचे अच्छा कमेंट लिख देना, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और ज़रूर मैं आपके लिए हेल्प करूँगा। आप में से जिसका बेसिक मैथमेटिक्स का अगर एग्ज़ाम बाकी है, मतलब देने वाले हैं, अगर उनका पहले सेमेस्टर का कुछ गड़बड़ हो चुका है, तो हमारे प्रदीप गिरी एकेडमी एप्लीकेशन के ऊपर कोर्सेस अवेलेबल है,
आप जाके उसे ले सकते हो और फटाफट अपने स्टडी को कंप्लीट कर सकते हो। जय हिंद दोस्तों।